अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेंगी। डेंगी बेसिकली हमारे पास एक डेंगी वायरस की वजह से हो रहा होता है, जो कि हमारे पास फ्लेवी वायरस होता है। और इसका जो है ना, हमारे पास 4 सीरोटाइप्स होते हैं। इस सीरोटाइप्स की क्या सिग्निफिकेंस है मैं वो आपको बताती हूँ। सीरोटाइप का क्यों जिक्र हुआ है यहाँ पे, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। प्रिंसिपल वेक्टर जो है ना, इसका एक मॉस्किटो होता है, जो कि है हमारे पास एडीज इजिप्टाई। ये मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है ह्यूमंस में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है हमारे पास 2 to 7 डेज आफ्टर द मॉस्किटो बाइट। ठीक है, ये मैंने सीरोटाइप्स की बात की थी ना। अगर एक पेशेंट में हमारे पास एक सीरोटाइप से वो इम्यून है, उसके खिलाफ मतलब कि वो इम्यूनिटी है, और फिर उसके बाद कोई और सीरोटाइप उस पर अटैक करता है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो डेंगी ह्यूमेरेजिक फीवर करवा दे या डेंगी शॉक करा दे, डेंगी शॉक सिंड्रोम करवा दे। तो ये इसका बताने का मतलब मकसद ये था कि 4 सीरोटाइप्स होते हैं। अगर एक सीरोटाइप के खिलाफ एक पेशेंट जो है ना इम्यून है, और फिर उसके बाद कोई और सीरोटाइप जो है ना इन्फेक्ट करता है, तो उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डेंगी ह्यूमेरेजिक फीवर और डेंगी शॉक सिंड्रोम हो जाए। ठीक है, हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास क्या है कि पेशेंट मैलेज के साथ प्रेजेंट कर सकता है, हेडेक के साथ प्रेजेंट कर सकता है, फीवर, आर्थ्रल्जिया हो सकता है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, ब्रेक बोन फीवर हो सकता है। अब ये ब्रेक बोन फीवर क्या होता है कि पेशेंट में जो है ना जनरलाइज पेन होता है, और पेन ऑन आई मूवमेंट्स होता है। मेन बात क्या है, पेन ऑन आई मूवमेंट्स होगा। तो जब भी आप लोग हिस्ट्री वगैरह ले रहे हो किसी भी फीवर की, तो आपने ये बात ज़रूर पूछनी है कि पेन ऑन आई मूवमेंट्स तो नहीं। ये मेनली हमारे पास डेंगी में ही होता है। इसके अलावा लैक्रीमेशन हो सकती है, नोज़िया, वॉमिटिंग, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया और लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें ना, तो इसके अगर हम लोग, ये तो हमने जनरल क्लिनिकल फीचर्स की बात करें। इसके डेंगी के ना कुछ हमारे पास फेजेस होते हैं। जैसे कि एक होता है हमारे पास फेब्राइल फेस होता है, सेकंड हमारे पास क्रिटिकल फेज़ होता है। ठीक है, जो फेब्राइल फेज़ होता है ना, इसमें हमारे पास 7 to 8 डेज़ तक जो है ना फीवर रहता है। और इसमें जो फीवर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सैडल बैक फीवर। इस फीवर में क्या होता है कि लगातार 4th-5th डे तक फीवर होता है। उसके बाद वो एक ब्रेक आता है उस फीवर के पीरियड में। ब्रेक के बाद जो है ना दोबारा सिवियरिटी बढ़ जाती है उस डिज़ीज़ में, उस फीवर में। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सैडल बैक फीवर। सेकेंडली जो क्रिटिकल फेज़ होता है ना, सेकेंड फेज़ होता है क्रिटिकल फेज़। इस फेज़ में क्या होता है बेसिकली, ये फेज़ जो है ना हमारे पास 3 to 7 डेज़ का होता है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर। इस फीवर में ना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो हमारे पास जो डेंगी ह्यूमेरेजिक फीवर हो जाए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग कहें कि डेंगी हीमोरेजिक फीवर या डेंगी शॉक सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इस फेज़ में ना रैश डेवलप होता है। इसमें जो रैश होगा ना, वो कैसा होगा, इस फेंट मैकुलर रैश होगा, जो कि ना हमारे पास क्या होगा कि वो ब्लेंच करने पे ना, अगर हम ब्लेंच हो जाएगा जब अगर हम उसको प्रेशर देंगे, अगर हम उसको उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो वो ब्लेंच हो जाएगा। इसे कह सकते हैं कि ब्लेंचेस ऑन प्रेशर। और जो रैश है ना सेंट्रीफ्यूगली प्रेजेंट होगा, मतलब कि सबसे पहले पेरिफ्रीज वगैरह में अप्लाई होगा, फिर उसके बाद जो है ना सेंटर में कम होगा। उनको याद है हम लोगों ने एक चिकन पॉक्स वायरस की हमने कहा था, उसका जो रैश अपेयर होता है ना, वो सेंट्रीपीडल होता है। और इसमें डेंगी में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगली रैश होगा। ठीक है, अब डेंगी ह्यूमेरेजिक फ़ीवर की बात कर लेते हैं हम लोग कि डेंगी ह्यूमेरेजिक फ़ीवर क्या है। बेसिकली डेंगी ह्यूमेरेजिक फ़ीवर जो है ना सीवियर फॉर्म है डेंगी फ़ीवर की। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर एक सीरोटाइप हमारे पास कि एक पेशेंट एक सीरोटाइप से इम्यून है, और फिर उसी पेशेंट में कोई और सीरोटाइप आके अटैक कर देगा, तो उन पेशेंट में हमारे पास बहुत चांसेस है कि डेंगी ह्यूमेरेजिक फ़ीवर या डेंगी शॉक सिंड्रोम हो जाए। तो डेंगी ह्यूमेरेजिक फ़ीवर किन पेशेंट में होगा, जिनमें एक से इम्यून है एक सीरोटाइप से, लेकिन अगेन हो जाए कोई और सीरोटाइप आके अटैक कर दे, तो फिर उन पेशेंट में डेंगी हेमरेजिक फीवर के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ये सीवियर फॉर्म है। ठीक है, उसके अलावा अगर इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, हेमरेज मिलेगा इसमें, हाइपोटेंशन मिलेगी, सर्कुलेटरी फेलियर मिलेगा। अब सर्कुलेटरी फेलियर जो है ना हमें मिलेगा तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि सर्कुलेटरी फेलियर है? सर्कुलेटरी फेलियर में ना प्लूरल इफ्यूजन मिल सकती है, एसाइटिस मिल सकती है, हाइपोएल्बुमिया मिल सकता है, उसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मिल सकता है। हम लोगों ने इन पेशेंट्स को डायग्नोज कैसे करना है कि वाकई ही ये हमारे पास कहीं हमारे पास ये वाकई हमारे पास डेंगू है या नहीं। तो हम लोग जो है ना सीबीसी करवाते हैं, उसमें हम लोगों को क्या मिलता है, ल्यूकोपीनिया मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है, न्यूट्रोपिनिया मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर उसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज़ के जो टाइटर होते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, 4 फोल्ड इंक्रीज़ होते हैं। उसके अलावा हम लोग एक टेस्ट होता है वो करवाते हैं, NS1 टेस्ट होता है वो करवाते हैं। NS1 क्या टेस्ट है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है 1, जो कि हम टेस्ट कराते हैं थ्रू एलाइज़ा। ये पर्टिकुलरली हमारे पास जो है ना डेंगू के लिए होता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग IgM करवाते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है ना डिटेक्शन कराते हैं डेंगू वायरस की, डिटेक्शन ऑफ डेंगू वायरस बाय PCR। ठीक है, कई फीचर्स में ना मैं आपको यहाँ बताना भूल गई थी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को हम लोग कैसे एक टेस्ट होता है हमारे पास टॉर्निक्वेट टेस्ट। उसमें क्या कर देंगे कि हम लोग ब्लड प्रेशर जो है पीटिकाएँ अपेयर होती है, आम में पूरे पीटिकाएँ अपेयर होंगे जब हम लोग बीपी कफ करेंगे ना, इन्फ्लेट करेंगे उस पॉइंट तक जब सिस्टोलिक बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान में, और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो पिटिकाएँ जो है ना पूरे आर्म्स पे अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इंडिकेट करता है, क्योंकि इसमें ना कैपिलरी फ्रेजिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। ठीक है, मेन टेस्ट क्या है हमारे पास, NS1 वाला जो टेस्ट है वो मेन टेस्ट है, और डिटेक्शन ऑफ डेंगू वायरस बाय PCI ये मेन टेस्ट है। मैनेज कर इससे करना है इस पेशेंट को। अगेन हम वही बात है कि वायरल डिजीज़ है तो सपोर्टिव केयर देनी है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। ठीक है, एस्पिरिन ना अवॉइड करनी है, क्योंकि आपको पता है पहले ही इन पेशेंट्स में ना बहुत चांसेस होता है हाइपोटेंशन के, तो एस्पिरिन ना अवॉइड करनी है, और ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है ना का रिस्क ना बढ़ जाए। इसके अलावा वॉल्यूम रिप्लेसमेंट देना है। अगर बहुत ही ज़्यादा जो है ना हाइपोवॉल्यूम में पर्सन जा रहा है और वॉल्यूम रिप्लेसमेंट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टेरॉइड्स देते हैं इन पेशेंट में। और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, वैसे तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं होती, यही है कि आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, या कहीं पानी अपने इर्द गिर्द के माहौल में स्टेगनेंट वाटर को जो है ना कहीं भी जमा न दें, जैसे कि बाहर सड़कों पर पानी कहीं जमा हो जाता है, फिर वहाँ पे जो है ना मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग वगैरह शुरू हो जाती है। इस वजह से जो है ना और फुल स्लीव्स कपड़े पहने, ऐसे जो है ना अपने नेट्स का यूज़ करें, इस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं। लेकिन एज सच इसकी कोई वैक्सीन वगैरह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। डेंगू की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, हमने एक तो बात कर ली कि डेंगू ह्यूमरेजिक फ़ीवर हो सकता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, उसके अलावा DIC हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो सकती है, सिवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकती है अगर प्रेग्नेंट लेडी में है किसी में। दैट्स इट। और छोटा सा टॉपिक है वायरल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन, जिसमें मेनली जो है ना हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 करवा रहा होता है। जो हमारे पास हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 है ना वो मिक्रोकुटेनियस लीजन करवा रहा होता है हमारे पास हेड एंड नेक की, जबकि जो हमारे पास हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 है ना वो हमारे पास जेनाइटल लीजन्स करवा रहा होता है। ठीक है, अगर हम लोग हेड एंड नेक पे बात करें तो जिंजोस्टोमाइटिस करवा सकता है, उसके अलावा फेरेंजाइटिस करवा सकता है, जबकि जेनाइटल वाले ना वो पेनफुल जेनाइटल ट्रैक की लीजन्स ही करवा रहे होते हैं। ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड 2 मेनली जो है ना इसकी क्या ट्रीटमेंट, इसमें हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस करवा सकते हैं। मेनली ये वाले जो है ना हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 ये हमारे पास मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं, ट्रांसवर्स मेलाइटिस करवा सकते हैं। और अगर हम लोग हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 की बात करें तो ये हमारे पास हर्पीज केराटाइटिस करवा सकते हैं।
और न्यूनेटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी हो सकता है अगर वे किसी प्रेग्नेंट लेडी में हो रहा है। मैनेज कैसे करना है इस पेशेंट को, हमने फ़ौरन मैनेज करना है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ साथ इन पेशेंट में एंटीवायरल्स देनी है, जिसमें हमारे पास एसाइक्लोवीर आ जाता है। जो पेशेंट एसाइक्लोवीर से जो है ना रेसिस्टेंट है तो उनमें जो है ना फोर्स कार्नेट आ जाता है, ठीक है, फॉल्स कार्नेट दे देते हैं। बस ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड 2 ये हमें ना MBCQs वगैरह में आता होता है। वैसे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही पूछा जाता है कि 1 और 2 में कन्फ्यूजन करने के लिए, क्योंकि हमने पीछे जो है ना हर्पीस वायरस 6 एंड 7 पढ़ा था ना, तो बस कन्फ्यूजन के लिए 1 एंड 2 पूछ लेते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए 1 में जो है ना कहाँ पे होता है, हेड एंड नेक पे होता है, और 2 जो है ना जेनाइटल लीजन्स करवाता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक जनरल रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा कि हमने अभी तक वायरल इन्फेक्शंस में वो वायरल इन्फेक्शंस पढ़े जो कि विद एक्जेंथम थे, ठीक है, और वो पढ़े हमने जो विदाउट एक्जेंथम थे, और वो पढ़े, और हमने कुछ लीजन्स पढ़े स्किन के, वायरल इन्फेक्शन जो स्किन से रिलेटेड थे। विद एक्जेंथम में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा मीज़ल्स देखा, हम लोगों ने मीज़ल्स देखा, हम लोगों ने रूबेला देखा। उसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने वो पार्वो वायरस B19 देखा। उसके अलावा हम लोगों ने हर्पीस वायरस 6 एंड 7 देखा, ठीक है, और हमने वेरिसोला ज़ोस्टर वायरस इन्फेक्शन देखे जिसमें चिकन पॉक्स की बात करी और शिंगल्स की बात करी, ठीक है। विदाउट एक्जेंथम पे आए तो हम लोगों ने मम्स देखा, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लोसिस देखा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हम लोगों ने और भी बहुत सारी डिजीज़ होती है, लेकिन मैंने आपको बहुत स्पेसिफिक पढ़ाई जो कि बहुत पूछी जाती है, ठीक है। डेंगू हो गया, और स्क्रीन में हमने हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस देखा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की।